हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसवीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है चैप्टर 6 क्लास 6 का चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम है चेंजिंग अराउंड अस। चैप्टर का क्या नाम है हमारा? चेंजिंग अराउंड अस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग अराउंड अस में अभी तक हम लोगों ने देख लिया होगा है कि जो बदलाव होते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं कि बदलाव क्यों होता है, कैसे होता है। और इसमें हम लोग पहला नंबर देखे थे रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में। इरिवर्सेबल चेंजेस मतलब कि ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन जो वापस से अपने पुराने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, उसे हम लोग इरिवर्सेबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम सभी। मैनी चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। अ पोटैटो बॉइल्ड इन अ वाटर for some time becomes soft. It does not change back into a raw potato and cooling. कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे बदलाव होते हैं जो रिवर्स वापस से पुराने फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वापस से पुराने फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर आपने एक पोटैटो को क्या कर दिया, बॉइल्ड कर दिया। आपने एक पोटैटो को बॉइल्ड कर दिया है, तो इस बॉइल्ड पोटैटो को आप फिर से रॉ पोटैटो के रूप में, रॉ पोटैटो के रूप में, कच्चा पोटैटो के रूप में वापस प्राप्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमने चावल को भी बॉइल्ड कर दिया तो फिर से वो चावल अपने पुराने फॉर्म में वापस हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जितने भी खाना वगैरह हम लोग बनाते हैं तो एक बार जब खाना बना देते हैं तो वापस पुराने फॉर्म में नहीं आता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सेबल चेंज। फिर देखिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू मिल्क बाय एनी मीन्स। क्या कहा गया है कि दही, दही आप लोगों ने देखा है, दही जो है क्या है, दही जो है क्या होता है, दूध से बनता है। दही किससे बनता है? दूध से बनता है ना दही। तो जब एक बार दूध से आपने दही बना दिया तो फिर से उस दही को आप पुराने दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मायने में आप उसे कन्वर्ट, दूध, दही से दूध नहीं बना सकते लेकिन दूध से दही बना सकते हैं। तो ये भी क्या होगा? इरिवर्सेबल चेंजेस, मतलब पुराने फॉर्म में नहीं जा सकता है। ग्रीन फ्रूट रिपेन, ग्रीन फ्रूट रिपेन बट रिप फ्रूट डू नॉट बिकम ग्रीन अगेन। हरा फल आपने देखा होगा, बनाना, बनाना, मैंगो, ये सब क्या है, हरा रहता है जब पका नहीं रहता है। लेकिन जब ये एक बारी क्या हो जाता है, पक जाता है, क्या होता है, पक जाता है, तो इसे वापस से फिर से हम हरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हरा वाला को पका सकते हैं लेकिन पका हुआ को कच्चा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट टर्न ब्राउन। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट क्या होगा? टर्न ब्राउन। द ब्राउन लीव्स डू नॉट बिकम ग्रीन अगेन। जैसे कि हरा पत्ता जो है ना, आपने देखा होगा जो पेड़ में जो पत्ता आता है ना, हरा होता है, तो वो हरा पत्ता ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन वो जो येलो और ब्राउन हुआ है वो वापस से जा करके ग्रीन नहीं हो सकता है। When you light a candle, its wick begin to burn. जब आप एक कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को, तो उसका विक जो है क्या होता है? जलने लगता है। द बर्निंग कैंडल गिव ऑफ लाइट जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच। तो जो कैंडल होगा ये भी लाइट देगा, कैसे? जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑन करते थे ना, वैसे। बर्निंग ऑन, as the candle burn it gets shorter and shorter, it changes in a size and appearance.
लेकिन जब ये कैंडल को जलाएंगे ना तो कैंडल जलेगा, लेकिन समय के साथ ये क्या होते जाएगा, छोटा छोटा और भी छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये कैंडल क्या होगा, समय के साथ और भी छोटा होता हुआ चला जाएगा। It no longer look the same as before. The portion of a candle that has burned away cannot be changed into the form of a head burning. अब ये क्या कहा गया कि ये देखेंगे जैसे पहले जल रहा था ना वैसे लास्ट तक ये जलते हुए नहीं रहेगा। जैसे ये पहले जल रहा था वैसे ये लास्ट तक जलते हुए नहीं रहेगा। और ये क्या होगा, इसका साइज पहले देखिए, पहले इतना बड़ा था, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर जलते जलते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। The glowing of an electric bulb is a reversible changes. The burning of a candle is an irreversible changes. तो यहीं पे हम देखेंगे लाइट का जो बल्ब जल रहा था, बर्निंग ऑफ बल्ब is reversible, is रिवर्सेबल चेंजेस, लेकिन बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज रिवर्सेबल चेंजेस। मतलब कि बल्ब का जलना एक रिवर्सेबल चेंजेस है, लेकिन एक मोमबत्ती का जलना ये रिवर्सेबल चेंजेस नहीं है, ये इरिवर्सेबल चेंजेस है। एक बार अगर मोमबत्ती जल जाएगी तो ये फिर से अपने वापस से पुराने शेप में नहीं आएगी। लेकिन वही एक इलेक्ट्रिक बल्ब एक बार स्विच देंगे तो जलेगा, स्विच बंद करेंगे तो बुझ जाएगा, फिर से स्विच ऑन करेंगे तो फिर से जलेगा और फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है। A change that is not reversed by removing the cause of it is called an irreversible changes. क्या कहा गया कि irreversible changes क्या होता है, जिस कारण से उसमें बदलाव हुआ है उस कारण को हम लोग रिवर्स वापस ले लेंगे तो वो फिर से वापस अपने पुराने फॉर्म में नहीं आएगा। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल चेंजेस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सेबल चेंजेस, यानी कि फिर से ये अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है। ठीक है। टू मोर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सेबल चेंजेस। पहला, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में परिवर्तन होना। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये क्या है, इरिवर्सेबल चेंजेस। जैसे चलिए देखते हैं, टेक सम हॉट मिल्क इन अ ग्लास, स्क्वेज अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इनटू द मिल्क। दूध का खट्टा होना कहा गया, क्या कर्लिंग मतलब दूध का खट्टा होना, मतलब एक गिलास में हमें कुछ गर्म दूध लेना है और उसके अंदर कुछ नींबू की बूंदे की नींबू का रस हमें डालना है। द मिल्क कर्डलेस, अब ये दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाए। पहले दूध क्या था, कर्डलेस, खट्टा नहीं था। लेकिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैन नॉट बी रिवर्स, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जब लेमन जूस डालेंगे तो उसका टेस्ट में भी खट्टा हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। कर्डलिंग ऑफ कैन नॉट रिवर्स, इट कैन बी इरिवर्सेबल चेंजेस। लेकिन वो जो दूध जो फटा है ना, फिर से वो फटा हुआ जो क्या होता है जिसे हम लोग छेना बोलते हैं, वो छेना को वापस हम लोग दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सेबल चेंजेस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। क्या, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, यानी कि माचिस का जलना। When you strike a match, it begins to burn. Observe the pale white wooden split of the matchstick. As the matchstick burns, this part turns black. Blow of the matchstick does not black need part to splint, turn pale white again. Does it get back its original appearance? It look very different. The changes that occur when a matchstick burn is irreversible.
ठीक है। कहा गया है कि आपने एक माचिस की तीली, माचिस का डिब्बा देखा है, उसके अंदर में क्या होता है, माचिस का ऐसा शेप होता है ना, ऊपर से एक वाइट कलर का लकड़ी रहता है और नीचे इसके नीचे में ब्लैक या रेड कलर का क्या फॉस्फोरस लगा हुआ रहता है। जब ये माचिस जलता है तो जलने के बाद ये जो लकड़ी होता है ये ब्लैक हो जाता है, जल जाता है। लकड़ी क्या हो जाता है, ब्लैक होकर के जल जाती है। तो आप इस जले हुए लकड़ी को वापस से फिर व्हाइट बना सकते हैं क्या? इस जले हुए लकड़ी को वापस से व्हाइट बनाया जा सकता है क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो बदलाव है ये क्या होगा, इरिवर्सेबल चेंजेस है। इरिवर्सेबल चेंजेस होता है, ये बदलाव वापस से नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। अब ये फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, आइए देखते हैं। दो बातें यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और केमिकल चेंजेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी फिजिकल चेंजेस क्या हो जाएगा, जिससे भौतिक परिवर्तन होगा, और केमिकल चेंजेस क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, सो देखिए, जैसे अभी हम लोग रिवर्सेबल चेंजेस और इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में पढ़े ना, तो जो फिजिकल चेंजेस होगा ये रिवर्सेबल चेंजेस होता है। रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस जो होगा ये इरिवर्सेबल चेंजेस होगा। ठीक है, When a glass fall and hand hard throw it shatter into piece, कहा गया है जब भी आप एक ग्लास को क्या किए हैं जमीन पे गिराएंगे तो ग्लास क्या होगा, पीस पीस टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि अभी इसको अगर शुरू करेंगे इस टॉपिक को तो इस क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में, कि ऐसे परिवर्तन जो एक बार जब चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपने फॉर्म को बदल लेता है, तो वापस से अपने पुराने फॉर्म में नहीं आ पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सेबल चेंजेस। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सेबल चेंजेस बोलते हैं, जो अपने से वापस से पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, उसके बाद इरिवर्सेबल चेंजेस का हम लोगों ने एग्जाम्पल तो देखा था, कर्लिंग ऑफ मिल्क, जैसे कि दूध का फटना। जब एक बार दूध फट जाता है उससे क्या होता है, दूध से फटने के बाद तो ये दोबारा से क्या होता है, ये दूध पुराने फॉर्म में नहीं आ पाता है। फिर बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक यानी कि सलाई का जलना। जब एक बार ये सलाई क्या होता है, मैचस्टिक क्या होता है, जल जाता है। एक बार ये मैचस्टिक अगर जल जाता है तो जलने के बाद ये फिर से अपने वापस पुराने शेप में व्हाइट कलर में नहीं आ पाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सेबल चेंजेस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
जहाँ हम लोग इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।